दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद 24 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। 25 तारीख को कैग रिपोर्ट पेश की जा रही थी। तब आम आदमी पार्टी विधायकों के हंगामे के बाद स्पीकर ने आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को निलंबित कर दिया। बाद में खबर आई कि निलंबन को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अब खबर आ रही है कि ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने स्पीकर से अपनी पार्टी के विधायकों के लिए सिफारिश की है। इसी सिफारिश के दौरान स्पीकर और अमानतुल्लाह के बीच बहसबाजी हो गई। वहीं भाजपा विधायकों ने भी अमानतुल्लाह को घेर लिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे अमानतुल्लाह की सिफारिश के बाद विधानसभा में बहस छिड़ गई। दिया जाए, 3 बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई और मोदी जी की फोटो लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई। 22 हम विधायक हैं, 21 को आपने जो है वो सदन से क्या बल्कि विधानसभा से बाहर भेज दिया। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सारे हमारे विधायक गेट के बाहर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए और वो धूप में बैठे। अब मैं बुला रहा हूं श्री अमानतुल्लाह खान। अध्यक्ष जी, शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। 22 हम विधायक हैं, 21 को आपने जो है वो सदन से क्या बल्कि विधानसभा से बाहर भेज दिया। और ये शायद 10 साल हम लोग भी सरकार में रहे, आप भी थे और आप तो कई मरतबा टेबल पर भी खड़े हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के परिसर से बाहर। एक मिनट में कभी आपको कोई स्थिति स्पष्ट कर दूं। सदस्यों के समक्ष आपने मुद्दा अगर उठाया है, रूल बुक सबको दी गई है और रूल बुक के अनुसार सदन का तात्पर्य विधानसभा से है। पहला, ये जो सदन है, ये खाली ये सदन नहीं है। बैठ जाइए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। सदन का अर्थ है दिल्ली विधानसभा का पूरा परिसर। आगे डिफाइन किया गया है, वो भी पढ़ देता हूँ। सदन के परिसर का तात्पर्य है विधानसभा भवन, सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान तथा उसकी ओर से जाने वाले मार्गों से तथा उन स्थानों से भी जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट करे। यानी कि जब कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से, तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। तो इसलिए ये सभी सदस्यों को मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आएगी तो ये सिर्फ जो सदन चल रहा है ये सदन नहीं है, पूरा परिसर ही सदन है, सदन का हिस्सा है। तो इसलिए चेयर से ये स्पष्ट आदेश है कि अगर ऐसी स्थिति जब भी आएगी मार्शल आउट होने की, तो उसको परिसर से बाहर जाना होगा। धन्यवाद। आगे अब आप शुरू करिए। बाहर का ग्राउंड नहीं है। आप सारे रूम्स आपने बताया सारे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल आतिशी समेत 21 विधायकों की विधानसभा परिसर में एंट्री से रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी विधायकों की पुलिस अधिकारियों से झड़प हो गई और आम आदमी पार्टी के विधायक मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सारे हमारे विधायक गेट के बाहर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए और वो धूप में बैठे। आप अंदर आने की तो इजाजत दे सकते थे, अब से पहले भी ऐसा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए। इतना ठीक है, आप जीत गए, जनता ने आपको जिताया है और सर आंखों पर है, आपको काम करने के लिए जनता ने जिताया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें। तो ये बिल्कुल कतई तौर पर अमानतुल्लाह जी, आप एक मिनट, हरी जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप बैठे एक मिनट। कोई नहीं, मैं खड़ा हूं। बैठिए, कोई बात नहीं। आपको आप बोलेंगे, आपके टर्न है, आप बोलेंगे। मैं फिर स्पष्ट कर दूं सभी को। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर इस प्रकार की
हरकत जो यहाँ की गई वो सर्वथा निंदनीय है। भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं चंद बार ही हुई हैं। अभिभाषण अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यहाँ पर सदन को एड्रेस करने के लिए साल में एक बार आती है। उस समय ना कोई वाद विवाद होता है, ना कोई सदन चल रहा होता है, वो सिर्फ अभिभाषण के लिए ही समय तय होता है। सदन ने जो कल निर्णय लिया, मैं सदन को बधाई दूंगा कि आपने इतने बड़े अपराध के विरुद्ध जो निर्णय लिया उसमें बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखी। मात्र 3 दिन के लिए इस पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी मामला बनता है। ये एथिक्स कमेटी में भी सजाएं जो इस रूल बुक में दी गई हैं वो इससे कहीं भारी भारी हैं। तो इसलिए अब उपराज्यपाल का अभिभाषण किसी राजनीतिक पार्टी से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सबके लिए है, पूरी दिल्ली के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर कल उद्दंडता की, समझाने और कहने के बाद भी जिसको नहीं माना गया, इसलिए सदन को ये फैसला लेना पड़ा। अब आप अपनी बात कहें विषय पर। नहीं, देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो सारे पार्ट हैं, और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें। और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि हम भी हिस्सा हैं विधानसभा का। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आपको चुन करके भेजा है, और हम खैर मकदम करते हैं इसका, जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ में जो भी हैं कार्य करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरख्वास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी, निर्दल होकर तुम लोगों ने बदतमीजी सदस्य बैठ जाएं, बर्दाश्त की, और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, सिरसा जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। कि ये इस तरह से बात ना करनी दी जाए, चलिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूँ। हम लोग 5 मिनट आपके हो गए हैं। आप